Hello friends. Yesterday Riya Chakravarti gave interview to many channels. I hope you might have watched. चलिए देखते हैं रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा सुशांत सिंह राजपूत पे मीटू एलिगेशंस के बारे में। हाँ, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो सुशांत को काफी परेशान करती थी, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में और अपने बयान में मुंबई पुलिस को भी बताया है, ईडी को भी बताया है और आगे जाके मैं सीबीआई को भी बताऊंगी। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी हिज को स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विथ हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम. And that continued, unfortunately, every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. और ये Me Too allegation सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही absurd चीज है। तो दोस्तों, आपने सुना रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है Me Too एलिगेशंस के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के। मैं आपको बता सकती हूं कि बहुत से पुरुष थे जिनके ऊपर, नामी ग्रामी पुरुष थे जिनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगे थे। उसमें से सुशांत सिंह राजपूत भी एक थे। 2018 में दिल बेचारा की उनकी को स्टार ने उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से वो बहुत मेंटल ट्रॉमा में थे। एक्चुअली ये जो डिजिटल लिंचिंग है ना, ये किसी को भी तोड़ सकती है। इट कैन हॉन्ट एनी मैन। होता यह है कि जब हम सोशल मीडिया पे किसी भी पुरुष के बारे में, किसी भी मैन के बारे में हम मीटू एलिगेशंस का वहां पे डिस्क्लोजर करते हैं, वहां पे हम बताते हैं लोगों को कि मेरे साथ मीटू हो गया था 10 साल पहले, 15 साल पहले। आपको पता है टाइम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तनुश्री दत्ता ने भी 11 साल लगा दिए बताने में कि उनके साथ मीटू हुआ था, एंड वेयर 200 पीपल वर प्रेजेंट। तो आप एविडेंस कैसे लाएंगे? और अगर जब हुआ था तो आपने एफआईआर दर्ज तब क्यों नहीं कराई? तो ये कुछ सवाल हैं, ये लगातार मैं पूछती आई हूं हर चैनल पे। जब मीटू एलिगेशंस लगाए गए थे तो मुझे इनवाइट किया जाता था, तब भी मैं एक ही सवाल पूछती थी कि यही महिलाएं हैं जो पुरुषों को लैडर की तरह यूज करती हैं, और जब सफलता मिल जाती है उनको लैडर की तरह यूज करने के लिए, तो एक दिन आता है जब वो उसे कैश करती हैं। किसी भी दिन उनको लगता है कि कहीं पे विचार नहीं मिले या कोई भी अनबन हो गई, तो उस दिन वो मीटू एलिगेशंस लगा देते हैं। और होता क्या है, पुरुष का मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। एक मैंने सर्वे किया था, सारे तकरीबन जितने भी मीटू एलिगेशंस लगे थे उन सबको मैंने स्टडी किया था। तो मुझे उस स्टडी में समझ आया कि ज्यादा पावरफुल लोग जो हैं, जिनके पास पैसा, नाम, शोहरत, ये सब है, उन्हीं के ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था सुशांत के साथ भी। अपने सुशांत सिंह राजपूत यंग टैलेंटेड सुपरस्टार थे, उनके ऊपर जब मीटू एलिगेशंस लगाए गए उनकी को स्टार ने, तो अब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो इतने मेंटल ट्रॉमा में थे वो कि ये हो क्या रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ये हो क्या रहा है, ये कैसे एलिगेशंस है और ये किसने प्लांट किए हैं ये एलिगेशंस। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर। एट दैट टाइम सुशांत वॉज वेरी वर्नेबल।
संजना जो उनकी को स्टार थी, हालांकि उन्होंने तकरीबन 1 महीने के बाद एक नोट प्रेस को दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बेसलेस बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हम इन बातों पे यकीन नहीं करते। लेकिन जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए होते हैं उस पर लाखों लोग यकीन भी करते हैं, और आप जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को उन क्लैरिफिकेशन से। आपको बेगुनाह कोई नहीं, आप इनोसेंट हैं, बट आप प्रूव नहीं कर सकते अपने इनोसेंस। यही सुशांत को लगता था। सुशांत और मूवीज जब भी करने के लिए सोचते थे तो उनको ये विचार जरूर आता था कि फिर से जब भी इंटरव्यू होगा, उन्हें डर सा लगता था क्योंकि इतनी फेक न्यूज चल चुकी थी उनके बारे में, इतने ज्यादा लोग इस रूमर में बातें कर रहे थे उनके बारे में, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी इस चीज से। और किसी को भी होगी, मुझे, आपको, किसी को भी होगी। अगर हमारे ऊपर कोई फेक एलिगेशन लगेगा तो हमें भी उतनी ही परेशानी होगी। हमें समझनी चाहिए कि किसी भी पुरुष की क्या मनस्थिति हो सकती है उस टाइम। काफी दुखद टाइम होता है उस पुरुष के लिए। उसका साथ उस टाइम कोई नहीं देता, कोई देना चाहे भी कोई उसकी बात सुनता ही नहीं, वो अकेला सा पड़ जाता है। क्या उसका कोई सम्मान नहीं? क्या सुशांत सिंह जी का कोई डिग्निटी नहीं थी? आफ्टर दीज बेसलेस एलिगेशंस व्हाट हैपेंस इज, वो थोड़ा सा वो बंदा लेफ्ट आउट फील करता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो लेफ्ट आउट फील करता है और बार बार इस विषय में सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या किसी ने प्लान तो नहीं किया मेरी जिंदगी में ये सब कुछ, मुझे पीछे खींचने के लिए। ये हथियार की तरह तो कोई नहीं यूज कर रहा है इस मीटू को। तब उसे पता चलता है कि उसके पास इन चीजों की कोई जवाब नहीं है, और आखिर वो टूट जाता है। मीडिया इंटरव्यूज जो भी लोग लेते हैं उनको तक जरा भी शर्म नहीं आती कि वही मुद्दा है क्या बात करने के लिए। राइजिंग स्टार थे वो, इतना कुछ था उनको बताने के लिए, उनके पास बताने के लिए, उनके इतने सपने थे, कभी उन्होंने उस बारे में बात नहीं करी। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के जरिए सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनके ऊपर जब मीटू एलिगेशंस लगे थे तो वो इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे, इतने ज्यादा सैड थे कि वो पूरी समाज से थोड़ा कट से जाते हैं, और फिर एक अजीब सी हलचल हो जाती है कि अब बाहर कैसे निकलना है इससे, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो पूरी जिंदगी के लिए लग जाता है। सालों साल बीत जाएंगे लेकिन लोग आपसे वैसे ही पूछेंगे, आपको बार बार दोहराएंगे उसी बात, बार बार आपको याद दिलाएंगे, बार बार आपसे पूछेंगे कि तब क्या हुआ था। आपके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगेंगे, आप कितनी बार सफाइयां देंगे। इवन आपको एक और केस याद होगा, नोएडा का, जेनपैक का, वहां के वाइस प्रेसिडेंट स्वरूप राज, उनका भी कुछ ऐसा ही किस्सा था। उन्होंने तो अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा था कि मैं मर के भी अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाऊंगा। और वही बात आज भी सच है। आज भी लोग यही मानते हैं कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत किया था और उस लड़की ने उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए थे, इसलिए वो मर गए। जबकि आप शायद, मुझे नहीं पता जानते हैं या नहीं जानते, मैं आज भी उस फैमिली को जानती हूँ बहुत अच्छे से। अंकल आंटी
अपने बच्चे के जाने के गम में आज भी रोते हैं। उन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिला। मीटू मानक जो ये नाम मीटू नामक दानव है, इसने बहुतों को निगला है। बहुत से पुरुषों ने आत्महत्या करी। ये एक ऐसा रोग है, ये ऐसा दुख है जो कि आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है और आपके पास इसका कोई समाधान नहीं होता। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, ये सुसाइड है या मर्डर है, इसके बारे में मैं तो नहीं जानती। ये सीबीआई इंक्वायरी में आप सबको पता चल जाएगा कि ये क्या था। जल्द सीबीआई हम सबको ये बताएगी, देश को ये पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती ने ये बात बिल्कुल सही कही है। सुशांत सिंह राजपूत टूट गए थे जब उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगे थे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी रिया के बारे में, लेकिन इन्होंने जो ये बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। मैंने देखा हुआ है पुरुषों को टूटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जब भी उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको ना अच्छी लगी हो तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं और इम्प्रूव करूं अपनी वीडियोस को। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है।